बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेमन न्यूज़ फाउंडेशन की जानिब से मैं आप तमाम हाजरीन को, पार्टिसिपेंट्स को और मेरे जजेस साहिबान को खुशामदीद कहता हूँ आज के इस स्पीच कंपटीशन के फाइनल सेगमेंट में, जिसके लिए आज हम यहाँ जमा है MNF ऑडिटोरियम में। मैं आप सबका बेहद मशकूर हूँ कि आप ऑन टाइम हमारे साथ मौजूद हैं। यकीनी तौर पर पहले दौर में, पहले राउंड में आप तमाम सॉर्ट आउट होंगे, आज फाइनल राउंड में पहुँचे हैं। तो मैं सबसे पहले तो आप सबको फाइनल राउंड में पहुँचने की मुबारकबाद दूंगा। इसके अगर तालियां भी हो जाए तो थोड़ा सा माहौल। बहुत शुक्रिया। कश्मीर हूँ मैं, शहरत पाकिस्तान की, यह है हमारा आज का मौजू। और इसी मौजू पे आपने इससे पहले भी किताब आजमाई की हुई है। तो यकीनी तौर पर मेरा ख्याल है कि इंशाल्लाह आज कश्मीर डे 5 फरवरी को हम मौजूद हैं और इस दिन आपके जज्बात के साथ साथ आपके अल्फाज इस बात की अक्कासी करेंगे कि यकीनी तौर पर कश्मीर हूँ मैं, शहरत पाकिस्तान की। और शहरत कश्मीर जो है वो शहर नदी है पाकिस्तान की। तो बिना कोई मज़ीद वक्त ज़ाय किए मैं तिलावत कलाम पाक से आगाज़ करने के लिए गुजारिश करूँगा नन्हे हाफिज़ मुआज़ नासिर शेखा से कि तशरीफ़ लाएँ और तिलावत कलाम पाक से आगाज़ करें। मुआज़ नासिर शेखा। वक़ुरआन अल-फज्र इन्न क़ुरआन अल-फज्र कान मशहूदा व मिनल लैलि फतहज्जद बिही नाफ़िलतन लक असा अन यबअसक रब्बुक मक़ामन महमूदा व क़ुल रब्बि अदख़िलनी मुदख़ल सिद्क़िन व अख़रिजनी मुख़रज सिद्क़िन वजअलनी मिन लदुनक सुल्तानन नसीरा वक़ुल जाअल हक़्क़ु व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा व नुनज़्ज़िलु मिनल क़ुरआनि मा हुवा शिफ़ाअ व रहमतुल लिल मुमिनीन व ला यज़ीदु ज़ालिमीन इल्ला ख़सारा व इज़ा अनअमना अलल इंसानी अअरज़ व नअा बिजानिबिही व इज़ा मस्सहु अश्शर्रु कान यئूसा क़ुल कुल्लुन यअमलु अला शाकिलतिही फरब्बुकुम अअलमु बिमन हुवा अहदा सबीला सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम। सुभान अल्लाह। ये थे हाफिज़ मुआज़ नासिर शेखा जो तिलावत कलाम पाक से हमारे आज की इस मुकाबले का बाकायदा आगाज़ कर रहे थे। और अब बिना वक्त ज़ाय किए मैं हमारी पहली पार्टिसिपेंट शानज़ा आसिफ से गुजारिश करूँगा कि तशरीफ़ लाएँ और अपने ख़यालात का इज़हार करें। याद रखें मौजू है कश्मीर हूँ मैं, शहरत पाकिस्तान की। नाज़रीन महफ़िल को मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम। इज़्ज़ते नफ्स किसी शख्स की महफूज नहीं, इज़्ज़ते नफ्स किसी शख्स की महफूज नहीं। अब तो अपने ही निगहबान से डर लगता है। डंके की चोट पे कश्मीर पे होने वाले जुल्म तो बुरा कहती हूँ, मुझे सूली ना ज़ंज़ानों से डर लगता है। कुछ अहले सितम, कुछ अहले जशम, कुछ अहले सितम, कुछ अहले जशम मैहाने गिराने आए थे, दहलीज को चूम कर छोड़
रहा है। आज जिंदगी हार रही है और मौत हावी हो रही है। मेरा दिल फट रहा है, मैं खून के आंसू रो रही हूँ कि जब माओ के सामने उनके बच्चों को ज़िबा किया जाता होगा, जब बहनों बेटियों की चादरें आसमान तार तार की जाती होगी, जब शरीफों पर तशद्दुद किया जाता होगा, वो लम्हा उन पर कयामत बनकर गुजरता होगा। जुल्म का बाजार गर्म है, इंसानी हुकूक की खुली खिलाफ वर्जियां की जा रही हैं। मैं आलमी इदारे से सवाल करती हूँ, क्या कश्मीरी माओ बहनों की चीखें पुकारें आपको सुनाई नहीं देती? इंसानियत के हमदर्दी वाले दिल जंग आलूद हो चुके हैं या आंखों पर पर्दे पड़ चुके हैं? सलाउद्दीन अय्यूबी कहा करते थे कि बेटियों की आंखों से टपकने वाले आंसू मुझे रात भर सोने नहीं देते। यह आंसू तो क्या, हर पल की फरियादें आपको सुनाई नहीं देती? कश्मीर में आजादी मांगना नाजायज, लेकिन मगरिब में आजादी मांगना जायज है। ये कहाँ का इंसाफ है? क्या कश्मीरी माओ को अपने बेटों के सरों पर सर सजाने का हक नहीं? क्या बेटियों बहनों को हाथों पे मेहंदी रचाने का हक नहीं? या नन्हे मुन्ने बच्चों को मुस्कुराने का हक नहीं? तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता काफिला क्यों लुटा? तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता काफिला क्यों लुटा? मुझे राहसनों से गिला नहीं, तेरी राहबरी का सवाल है। जनाब आला, हम जानते हैं कि बहारत लातों का भूत है, बातों से नहीं मानेगा। लेकिन बहारत, तू याद रख तेरी जहालियत का ऐसा मुंह तोड़ जवाब देंगे कि आने वाली नस्लें कहेंगी एक मोदी था और एक बहारत था। बहारत तेरे तो बारूद में वो ताकत नहीं जैसी ताकत हमारे ईमान में है। हम वो पाकिस्तानी हैं जो आंखों में आंखें डालकर लड़ते हैं। और मुझे पूरा यकीन है, मुझे क्या हम सबको पूरा यकीन है, ये खून कामयाब होगा। नई सुबह से दसरे का इस खून का तूफान उठेगा, इसमें भारतीय गाजिब गर्क होंगे। क्योंकि जुल्म की रात जितनी तवील हो, शुभ जरूर होती है, शुभ जरूर होती है। कि बहारत तेरे हाथों में वो लकीर नहीं है, कि बहारत तेरे हाथों में वो लकीर नहीं है, कश्मीर तेरे बाप की जागीर नहीं है। आग भला क्या शेर, अब मौत से लड़ना है आग भला क्या शेर, अब मौत से लड़ना है। अपना है अजल से जो कैसे तुम्हारा है, अपना है अजल से जो कैसे तुम्हारा है। कश्मीर हमारा है, कश्मीर हमारा है। हाँ, खून में लिपटी हुई तस्वीर हूँ मैं, हाँ, खून में लिपटी हुई तस्वीर हूँ मैं। कश्मीर हूँ मैं, कश्मीर हूँ मैं। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद। शुक्रिया। 3 मिनट का है। अब वो हम टाइम कैसे नोट कर रहे हैं, काउंट किस तरह कर रहे हैं काउंटर, ये तो बच्ची ने 3 मिनट से बहुत ज़्यादा स्पीच की है। अब या तो आप नेक्स्ट जो पार्टिसिपेंट हैं हमारे, उनको भी हम इसी तरह टाइम उनको दें या फिर बहुत खूब जी। ये थी शाहज़ा आसिफ जिन्होंने आगाज़ किया कश्मीर हूँ मैं शहरत पाकिस्तान की। हमारे अगले मुकर्रर जमील अहमद तशरीफ लाएंगे। आने वाले मेहमानों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। बंदूकों के सामने पत्थरों से लड़ते हैं, बंदूकों के सामने पत्थरों से लड़ते हैं। इतनी शहादतों के बाद भी कश्मीरी कहाँ लड़ते हैं। बड़े तो बड़े, बच्चे भी आगे बढ़ते हैं। आज़ादी क्या चीज़ है ये बच्चे भी समझते हैं। कोई हो या ना हो, कोई हो या ना हो, हम फिर भी अहद करते हैं। मासूम कश्मीरियों की आवाज़ पर सारे पाकिस्तानी लब्बैक करते हैं। जनाब बाला, यकीन मानिए मुझे जब ये मौजू मिला तो मेरे दिलो दिमाग हिल गए, जिस्म का एक एक हिस्सा कांप उठा, आंखें आंसुओं से भर उठी कि आज मुझे कश्मीर के मौजू पर लफ्ज़ करने का मौका मिला है। वक्त की किल्लत है, अल्फाज की कसरत है, वक्त की किल्लत है, अल्फाज की कसरत है। आज मेरी तकरीर का मौजू है कश्मीर पाकिस्तान की शहरत है। सुना है बहुत सस्ता है खून वहाँ का, सुना है बहुत सस्ता है खून वहाँ का। एक बस्ती जिसे लोग कश्मीर कहते हैं। ए खुदा मेरे अल्फाज को ताकत अता फरमा, मेरे अल्फाज को ताकत अता फरमा, जो इस जज्बे को जुनून की फिक्र में ढाल दे कि कश्मीर हमारी शहरत है। अभी तक पाँव से चिमटी है जंजीरें गुलामी की, अभी तक पाँव से चिमटी है जंजीरें गुलामी की। दिन आ जाता है आज़ादी का, आज़ादी नहीं आती। कश्मीर जो को जन्नत नज़ीर है, कश्मीर जो जहाँ का अमन और सुकून मिसाली हुआ करता था, कश्मीर जहाँ के लोग प्यार और मोहब्बत करने वाले थे, कश्मीर जिसे कायदा आज़म ने इसी बना पर पाकिस्तान की
की शहरत करार दिया था। कश्मीर जो 1947 में पाकिस्तान ही आज़ाद नहीं हुआ था, बल्कि उस दिन कश्मीर भी आज़ाद हो चुका था। 73 साल गुजारने के बावजूद भी कश्मीर लहू लहू है। इस दुनिया के गम जाने कब होंगे कम, इस दुनिया के गम जाने कब होंगे कम, जीने वालों पे सदा के जुर्म खता होते रहे हैं सितम, जाने कब होंगे खत्म। जनाबे बाला, तारीख के आईने में झांके तो मालूम होगा, कयां पाकिस्तान के फौरन बाद हिंदू महाराजा ने कश्मीर के हाथों में पत्थर लिए शहजादियां कश्मीर की, दिल खुद ढूंढने निकली हैं खुद आजादियां कश्मीर की। इतने आदम कट रहा है बिन्नत हवा उलट रही है, इतने आदम कट रहा है बिन्नत हवा उलट रही है, ए खुदा देख तो सही जन्नत जल रही है। चीन की एक औरत की आवाज पर अरब की सरजमीन से मोहम्मद बिन कासिम उठा, क्या आज एक भी मोहम्मद बिन कासिम नहीं बचा? क्या आज 22 करोड़ पाकिस्तानी आवाम में एक भी ऐसा मर्द नहीं जो उठे और लाखों कश्मीरियों की आवाज बने? हम अपने मुल्क को नहीं संभाल सके, कश्मीर क्या संभालेंगे? वादा जन्नत का मुसलमान से करके, वादा जन्नत का मुसलमान से करके, फिर क्यों दी वतन की जन्नत कुफ्फार के हाथों में? जनाबे वाला, दुश्मन कहता है आजादी को ख्वाब समझो, दुश्मन कहता है आजादी को ख्वाब समझो, मगर मेरे जिंदा दिल कश्मीर भाई कहते हैं कि हर ख्वाब की होती है ताबीर। इंडिया जा 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 निकल जा कश्मीर से, इंडिया जा 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 निकल जा कश्मीर से, मेरे घर मेरी जन्नत से निकल जा। या खुदाया, मेरे जिस्म से मेरे दिल को जुदा ना करना, कश्मीर हमारे काफिरों को अता ना करना। आमीन। शुक्रिया। बहुत खूब जी, जमील अहमद ने अपने ख्यालात का इज़हार किया और यकीनी तौर पर बहुत अच्छा लगा कि गो के थोड़ा सा भूलता रहा, लेकिन बड़ी पूरी कोशिश की उसने, आखिर दम तक अपने आखिर अल्फाज पे आखिर लफ्ज़ पे जाके बखूबी अंजाम दिया अपने इस मज़मून को। तो वेरी वेल डन जमील अहमद। अगले हमारे मुकर्रर बिल्कुल तैयार हैं, मुस्तफ़ा नूर तशरीफ लाएंगे और कश्मीर हुकूमत शहर पाकिस्तान की तरफ इज़हार ख्याल फरमाएंगे। जनाब सदर, मोहतरम मेहमान नज़ीर वक़ार, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी आज की तकरीर का मौज़ू है कश्मीर हूँ मैं शहर पाकिस्तान की। जिंदा है पर मांग रही है जीने की आज़ादी, कि जिंदा है पर मांग रही है जीने की आज़ादी, देव के चुंगल में शहजादी कश्मीर की वादी, हसीन व खूबसूरत शाहकारों के झुरमुट में सरसब्ज़ व शादाब कश्मीर की वादी अल्लाह तबारक व तआला का तख्लीक करता खूबसूरत शाहकार है। दुनिया में जन्नत का एहसास दिलाने वाली ये वादी, इसकी बेशबहा खूबसूरती को देख के ऐसा गुमान होने लगता है जैसे दुनिया ही में जन्नत का टुकड़ा उतर आया हो। मगर इस जालिम भारत ने 73 साल से इसको जाबराना कब्जा करके इस मंजर को बदल दिया है, और अब इस जन्नत नज़ीर का मंजर कुछ यूँ है कि कश्मीर की वादी से ये उड़ता हुआ धुआं, कि कश्मीर की वादी से ये उड़ता हुआ धुआं, उजड़े हुए खेत ये बर्बाद गुलिस्तान। जनाब सदर, कश्मीर का नाम सुनते ही जंग, लाशें, हरासतें, जबरी गुमशुदगियाँ, बेबीना लोग, जुल्म सतम के साए पति की जिंदगियाँ, हुकूमत खाने, इज्तिमाई कपड़े, लापता महरमों की राह तकती औरतें और असमत नदी का शिकार जिंदा लाशें नजरों के सामने घूम जाती हैं। आज कश्मीर की वादी पाकिस्तानियों सवाल करती है कि मैं हूँ शहरक तो क्यों ज़ेर शमशीर हूँ, कि मैं हूँ शहरक तो क्यों ज़ेर शमशीर हूँ, अर्ज़ जन्नत हूँ मैं, अर्ज़ कश्मीर हूँ। हाय अफसोस, आज मुस्लिमा खामोश तमाशाई का किरदार अदा कर रही है, बल्कि कुछ सरबराह तो इसका साए गले में मेडल और एहसास डालकर इस्लामी यकजहती व वहदत को पाड़ा पाड़ा कर रहे हैं। अपने मुस्लिम भाइयों के लहू लहू होते लाशें और जज्बात इनके लिए कोई माना नहीं रखते। आज कश्मीर की वादी लहू लहू है, मगर बहुत हो चुका है तमाशा। ऐवान बाला के ठेकेदारों सुन लो, बहुत देख चुके हम ये जलते हुए लाशें, दरियाओं में बहते हुए खून के दहाड़े, आज़ादी के परवानों की हर एक कुर्बानी रायगा ना जाएगी तू जितने भी सितम ढाले। मेरे वतन के लोगों, भारत को ये कह दो कश्मीर हमारा है, ये दुनिया को बता दो। जनाब सदर, आज कश्मीर की बेटी हज्जाज बिन यूसुफ और मोहम्मद बिन कासिम का इंतजार छोड़ बैठी है।
अपने महरमों की तशद्दुज़दा लाशें देख देख कर अपनी हिम्मत का जवाब दे बैठी है। हाथों में पत्थर लिए शहजादी ये कश्मीर की, ढूंढने निकली है खुद आज़ादी ये कश्मीर की। जनाब सदर, बिलाशुबा कश्मीरी मुसलमान अल्लाह के सिपाही और हक के राही हैं। बिलाशुबा कश्मीर मुसलमान अल्लाह के सिपाही और हक के राही हैं। इनका खून रहेगा नहीं जाएगा। मैं पूरे आलम इस्लाम की जानिब से तमाम शुहदाए कश्मीर को सलाम पेश करता हूँ। सुन लो भारतीयों, वो दिन जल्द आएगा जब ये ख्वाब शर्मिंदा ताबीर होगा। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। अल्लाहु अकबर, वमा अलैना इल्लल बलाग। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के दिल शगाफ नारे के साथ अपनी तकरीर का अख्ताम किया मुस्तफ़ा नूर ने। हमारी अगली मुकर्रिर सुनैना नासिर तशरीफ लाएंगी। सुनैना नासिर, नहीं सुनैना नासिर। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। मेरा नाम सुनैना नासिर है और मैं रौनक इस्लाम स्कूल की तालिबा हूँ। जनाब सदर, मोहतरम मेहमानान गिरामी और मेरे अजीज साथियों, अस्सलामु अलैकुम। मुझे आज जिस मौजू पर लब कुशाई का मौका मिला है वो है कश्मीर हूँ मैं शहरक पाकिस्तान की। शहरक कटे तो जान चली जाती है, शहरक कटे तो सांस की डोरी टूट जाती है, शहरक कटे तो खून की नदियाँ बह जाती हैं। यहाँ भी कश्मीर और पाकिस्तान का मामला कुछ ऐसा ही है, क्योंकि कश्मीर के दरो दीवार ये सदा दे रहे हैं कि मुझे बचा लो, मुझे पालो, कि कश्मीर हूँ मैं शहरक पाकिस्तान की। कश्मीर की ये जन्नत नदी वादी जिसकी मिसाल ढूंढने से नहीं मिलती, हसीन और खूबसूरत आबशारों की झुरमट में सरसब्ज़ और शादाब वादी कश्मीर अल्लाह ताला की तकदीर करता खूबसूरत शाहकारों में से एक शाहकार, फल फूल पौधे चरिंद परिंद पहाड़ों और नहरों की खूबसूरतियों से हर वक्त जगमग करता दुनिया में जन्नत का एहसास दिलाने वाली खूबसूरत वादी अपने मुसलमान भाइयों और बेटों से फरियाद कर रही है कि मैं शहरक हूँ तुम्हारी। जिंदा है पर मांग रही है जीने की आज़ादी, जिंदा है पर मांग रही है जीने की आज़ादी। देश के चुंगल में शहजादी ये कश्मीर की वादी। कश्मीरी बच्चे, बहनों की टूटी अस्पतें, खून आलूद लाशें, बेआसरा जनाजे हमसे ये फरियाद कर रहे हैं कि कहाँ है वो मर्द मोमिन जो उठे और जुल्म की इस अंधेरी रात को चांदनी बख्शे। आखिर उनका कसूर क्या है? यही कि वो कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह के मानने वाले हैं और पाकिस्तान जो इसी कलमे पर बना है इसका हिस्सा बनना चाहते हैं। मोदी सरकार सिर्फ इसी को बुनियाद बनाकर उनको जुल्म और बर्बरियत का निशाना बना रहे और हम अपने आप को मुसलमान कहलाने वाले खामोश तमाशाई बने इनका तमाशा देख रहे। उठ ए मर्दे मोमिन देख जरा, उठ ए मर्दे मोमिन देख जरा, ये किसका लहू है कौन मरा। जी हाँ, ये हमारे ही मुसलमान भाई हैं। खुदाया इनके लिए कुछ कर गुजरने का हौसला और हिम्मत पैदा करे। और मेरा रब तो ये तक फरमाता है कि सिर्फ तुम्हें कदम बढ़ाना है, मैं तुम्हें थाम लूंगा। बस इसी तरह कदम बढ़ाएं और कदम से कदम मिलाएं। उठ बांध कमर क्या डरता है, उठ बांध कमर क्या डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। इन रोते से सदके बच्चों के लिए आवाज बुलंद करना हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि हमने इसे अपनी शहरक माना है। सुना है बहुत सस्ता है खून वहाँ का, सुना है बहुत सस्ता है खून वहाँ का, एक बस्ती जिसे लोग कश्मीर कहते हैं। अल्लाह पाक हमारे इन कश्मीरी बहन भाइयों की मदद फरमा, इनकी हिफाजत फरमा और इन्हें आज़ादी नसीब फरमा। वमा आमीन, वमा अलैना इल्लल बलाग। बहुत खूब, ये थी हमारी पार्टिसिपेंट सुनैना नासिर, जिन्होंने अपने जज्बात का भरपूर इजहार किया। और मैं गौर से देख रहा था कि हमारे साथ इस वक्त शहर कराची के बल्कि पाकिस्तान की मुमताज़ मुखर्रिर डिबेटर, जिन्होंने कई टीवी मुकाबलों में शिरकत की और न सिर्फ ये कि कई मुकाबलों की विनर रही बल्कि कई की फाइनलिस्ट भी रही, फ़िज़ा फैसल के हमारे साथ। बड़े गौर से देख रहे इस नन्ही सी बच्ची को जिसके जज्बात हम सबको न सिर्फ कश्मीर ले जाने के लिए
देखिए कश्मीर को आज़ाद कराने के लिए बहुत इल्तिजा कर रहे थे, तो इंशाल्लाह हम सब आपके साथ हैं और आपके इन्हीं जज्बात की कदर भी करते हैं। हमारी इस नन्ही सी मुकर्ररा सुनैना नासिर के लिए अगली मुकर्रर इंशरा कामरान तशरीफ लाएंगी और अपने ख्यालात का इज़हार करेंगे। मोहतरम जज साहिबान और तमाम नाज़रीन को मेरी जानिब से अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम इंशरा कामरान है और मेरा ताल्लुक मेट्रोपॉलिटन एकेडमी कैंपस 1 से। आज जिस मौजू पर मुझे लबकुशाई करने का मौका मिला है वो है कश्मीर हूँ मैं, शहरक पाकिस्तान। कुछ अहले सितम, कुछ अहले चशम, कुछ अहले सितम, कुछ अहले चशम बेहाने गिराने आए थे, दहलीज को चूम कर छोड़ गए, देखा के पत्थर भारी है। जख्मों से जिस्म गुलजार हुआ, जख्मों से जिस्म गुलजार हुआ, तुम अपने शिकस्ता तीर गिनो, खुद अहले तरकिश कह देंगे ये बाजी किसने हारी। कश्मीर जन्नते नज़ीर, हुस्ने बेमिसाल की देवी, फितरत की बेहिजाबी का लाजवाब शाहकार है। वो कश्मीर जहाँ सरसब्ज़ो शादाब मैदान हुआ करते थे, वो कश्मीर जहाँ फूलों से भरपूर वादियाँ हुआ करती थी, वो कश्मीर जहाँ दिलकशो दिलफरेब मनाजिर हुआ करते थे, आज जल रहा है। आज वहाँ आगो का तूफान है, आज वहाँ महकते फूलों की खुशबू नहीं बारूद का धुआं है। घर जल रहे हैं, आबादियां बर्बाद हो रही हैं, हर घर से जनाजे उठ रहे हैं। आज जिंदगी हार रही है और मौत खुलेआम अठखेलियां कर रही है। जनाब सद, जब मैं ये सोचती हूँ कि किस तरह माँ के सामने उसके लाल को ज़िबह किया जाता होगा तो मेरा दिल फटने लगता है। सुना है बहुत सस्ता है खून वहाँ का, सुना है बहुत सस्ता है खून वहाँ का। एक बस्ती है जिसे लोग कश्मीर कहते हैं। 73 सालों से भारतीय मजालिम का शिकार कश्मीर लाखों शहादतों का सदमा बर्दाश्त कर चुका है। कश्मीर में हक़े मुतराजिद का मुतालबा करने वाले कश्मीरियों के खून से होली खेली जा रही है। जनाब सद, एक आह उठती है और लाखों कहकहों में दफन हो जाती है। मेरी आज की बात उस आह के नाम, एक आंसू चश्मे नम से टपका और ज़मीन बोस हो गया। मेरी आज की कोशिश उन आंसुओं के नाम, मेरी आज की गुफ्तगू थरथराती हवाओं में तड़पती उन सिसकियों के नाम जो कश्मीर के बाजारों में गूंजती हैं। मेरी आज की जसारत मासूम बच्चों की लाशों के नाम, मेरी आज की जुर्रत बाबरी मस्जिद की हुर्मत के नाम जिसकी अज़ानें खामोश कर दी गईं। मेरा आज का जोशो वलवला माओ के नाम जिनके जिगर चाक हुए। मेरा आज का गजब उन हुक्मरानों के नाम जो आरामदेह कुर्सियों पर बैठकर मेरे कश्मीर का सौदा कर। कौन इस मोदी के लश्कर को लगाम डालेगा, कौन इस मोदी के लश्कर को लगाम डालेगा। अरे कौन मेरे कश्मीर को इससे बचाएगा। अरे कोई कासिम व बाबर ही आ जाए, अरे कोई कासिम व बाबर ही आ जाए जो मेरे कश्मीर को इस जुल्म से बचाएगा। कश्मीर पाकिस्तान की शहरत है, ये कोई कहीं सुनी बात नहीं, मेरे कायद का फरमान है। और कश्मीर का जुग्राफियाई मकाम इस बात का मजहर है कि हाँ, कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है। कश्मीर हूँ मैं, शहरत पाकिस्तान की। मैं 1947 में आज़ाद हुआ एक पाकिस्तानी हूँ जिस पर रोज जुल्म किया जाता है, मुझे रोज मारा जाता है। मैं फिर से जिंदा होता हूँ जालिम को ये दिखाने कि ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पर आज़ाद हुआ मुसलमान हूँ। और ये मेरा अकीदा है जो मुझे इस जुल्म को सहने का हौसला देता है। बंदूकों के सामने पत्थरों से लड़ते हैं, बंदूकों के सामने पत्थरों से लड़ते हैं। इतनी शहादतों के बाद भी कश्मीरी कहाँ डरते हैं। बड़े तो बड़े बच्चे भी आगे बढ़ते हैं, बड़े तो बड़े बच्चे भी आगे बढ़ते हैं। आज़ादी क्या चीज़ है बच्चे भी ये समझते हैं। और कोई कहे न कहे आज हम ये अहद करते हैं, और कोई कहे ना कहे आज हम ये अहद करते हैं। सारे पाकिस्तानी कश्मीरियों की आवाज़ पर लब्बैक करते हैं क्योंकि कश्मीर हूँ मैं, शहरत पाकिस्तान की, शहरत पाकिस्तान की। व आखिर दामाना अल्हम्दुलिल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। शुक्रिया। ये थी हमारी इंशरा कामरान, हमारी एक और मुकर्रिर। और इनके बाद मैं दावत दे रहा हूँ मदनी रज़ा तशरीफ लाएंगे और अपने ख्यालात का इज़हार फरमाएंगे। हमारे एक और अगले नन्हे मुकर्रिर मदनी रज़ा। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम मदनी रज़ा है और
और मैं यामीन एजुकेशन फाउंडेशन से ताल्लुक़ रखता हूँ। आज मुझे जिस उन्वान पर तकरीर करने का मौका मिला है वो है कश्मीर हूँ मैं, शहरक पाकिस्तान की। जनाब आला हर साल 5 फरवरी के दिन तमाम पाकिस्तानी अपने मज़लूम और निहत्ते कश्मीरी भाइयों से इजहार यकजहती करते हैं। मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज रिकॉर्ड करवाए जाते हैं और कुछ लोग तो इस दिन को छुट्टी के दिन की तरह गुजार देते हैं। जनाब आला कश्मीर पाकिस्तान की शहरक है, वो रग जिसकी तकलीफ से जिस्म जिंदा नहीं रह सकता। वो रग कश्मीर को हमारे इत्तेहाद और हमारे ताउन की ज़रूरत है। रोज़ रोज़ बड़ी तादाद में कश्मीरी मारे जाते हैं, कत्ल किए जाते हैं और मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि कहीं कहीं दिनों तक वहाँ गुमनाम लाशें मौजूद होती हैं, लेकिन भारतीय मुजालिम के डर और खौफ की वजह से कोई इनके बारे में पूछने भी नहीं आता। 5 अगस्त 2019 से वादी कश्मीर में कर्फ्यू लगा हुआ है जो कि भारतीय मुजालिम की इंतहा है। हमें अपने मजलूम और निहत्ते कश्मीरी भाइयों के लिए जितना हो सके एहतजाज रिकॉर्ड करवाना चाहिए ताकि हमारी जन्नत कश्मीर को काफिरों के आज़ादी हासिल हो सके। यारान जहाँ कहते हैं कश्मीर है जन्नत, यारान जहाँ कहते हैं कश्मीर है जन्नत, जन्नत किसी काफिर को मिली है ना मिलेगी। जनाब आला कश्मीर पाकिस्तान की शहरक है, वो रग जिसकी तकलीफ से जिस्म जिंदा नहीं रह सकता। वो रग कश्मीर को हमारे इत्तेहाद और हमारे ताउन की ज़रूरत है। जनाब आला कश्मीर भारत के खिलाफ आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, हमें भी इनका साथ देना चाहिए ताकि हमारी जन्नत कश्मीर को काफिरों के से आज़ादी हासिल हो सके। क्योंकि कश्मीर हूँ मैं शहरक पाकिस्तान की, कश्मीर हूँ मैं शहरक पाकिस्तान की। वाखिर दावान अल्हम्दुलिल्लाह व मा अलैना इल्ला अल-बलाग। मदनी रज़ा अपने ख्यालात के इज़हार फरमा रहे थे। हमारे अगले मुकर्रिर अनस कामरान तशरीफ लाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम अनस कामरान है और मेरा ताल्लुक मेट्रोपॉलिटन एकेडमी ओ लेवल कैंपस कराची से है। आज जिस मौजू पर मुझे तकरीर करने का मौका मिला है वो है कश्मीर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम अनस कामरान है और मेरा ताल्लुक मेट्रोपॉलिटन एकेडमी ओ लेवल कैंपस कराची से है। आज जिस मौजू पर मुझे तकरीर करने का मौका मिला है वो है कश्मीर हूँ मैं शहरक पाकिस्तान की। मैं धरती हूँ शहीदों की, मुझे कहते हैं कश्मीर। मैं धरती हूँ शहीदों की, मुझे कहते हैं कश्मीर। किताबे इश्क हूँ साहिब, मैं वालिद शाह की हीर। हुई रुस्वा यहाँ हवा की बेटी कई बार, हुई रुस्वा यहाँ हवा की बेटी कई बार। मैंने लाशों को बेटों की उठाया है कई बार। शहीदों ने जो बनाई लहू से मैं वो तस्वीर। मैं धरती हूँ शहीदों की, मुझे कहते हैं कश्मीर। जनाब आला मेरा कश्मीर जो कि जन्नत नज़ीर है, ज़ाफ़रां और चनारों के तरफ जहाँ की खूबसूरती को 4 चांद लगाते हैं। मेरा कश्मीर कि जहाँ का अमन और सुकून मिसाली हुआ करता था। मेरा कश्मीर कि जहाँ के लोग प्यार और मोहब्बत करने वाले थे। मेरा कश्मीर कि पाकिस्तान आने वाले तमाम दरिया वहाँ से निकलते हैं। जनाब आला मेरे उस खूबसूरत कश्मीर का, मेरे उस हसीन कश्मीर का, मेरे उस जम्मू कश्मीर का आज बद से बदतर हाल है। वहाँ का हाल ये है कि जहाँ परियों की बस्ती में भयानक टैंक चलते हैं, जहाँ परियों की बस्ती में भयानक टैंक चलते हैं, जहाँ सरसब्ज खेतों में लहू की नदियाँ बहती हैं, जहाँ दहशत का साया है, जहाँ हर जा जनाजा है, जहाँ दहशत का साया है, जहाँ हर जा जनाजा है।
कभी जन्नत जो दिखता था आज शमशान लगता है। जनाब आला, ये मेरे कश्मीर का हाल है। आज कश्मीर के हर घर के अंदर जनाजे हैं, आज कश्मीर के हर घर के अंदर शोहदा की लाशें हैं, आज कश्मीर के हर घर के अंदर मातम है। वहाँ के खेत जल रहे हैं, वहाँ के बाजार जल रहे हैं, वहाँ के घर बार जल रहे हैं, मगर जुल्म फिर जुल्म है। बढ़ता है तो मिट जाता है, बढ़ता है तो मिट जाता है। जनाब आला, भारतीय फौजों ने वहाँ पर जुल्म और बर्बरियत का बाजार गर्म कर रखा है। वो लोग रोजाना कश्मीर की हसीन वादियों को खून की सुर्खी से सजा रहे हैं। जनाब आला, ये खुशी का नहीं बल्कि ये दुख का मकाम है। जालिम को समझना चाहिए कि जुल्म एक लावा है जो अपनी हुदूद पार कर दे तो फट जाता है, क्योंकि जुल्म फिर जुल्म है। बढ़ता है तो मिट जाता है, बढ़ता है तो मिट जाता है। तेरे हर कूचे में लहू के दाग हैं, तेरे हर कूचे में लहू के दाग हैं। कश्मीर हम तुझे आज़ाद देखने को बेताब है। जनाब आला, मेरा कश्मीर जिस पर बहुत जुल्म ढाया गया, बमबारी की गई, गोलियों की बारिश की गई, दरसगाहें बंद की गई, इबादत गाहों को मंदिरगाहें बनाया गया, जुल्म की इंतहा न रही, न औरतों की इज्जतें महफूज, न बच्चों का मुस्तकबिल महफूज, जुल्म की इंतहा न रही कि कश्मीरियों को तो कोरोना के संगीन सूरत हाल में इलाज की सहूलत भी मैसर नहीं, क्योंकि वो अपने आप को पाकिस्तान का हिस्सा बनाना चाहते हैं, अपने आप को पाकिस्तान की शहरत समझते हैं। तो बस ठीक है, फिर हर मकाम पे हर वक्त पाकिस्तानी अपने कश्मीरी भाइयों के लिए हाजिर हैं। जनाब आला, अगर वाकई हम पाकिस्तानी अपने कश्मीरी भाइयों से इज़हार यकजहती रखते हैं, अपने भाइयों से मोहब्बत रखते हैं, तो हमें हर वक्त उनका साथ देना चाहिए। यौम कश्मीर को फ़कत एक रस्म की तरह नहीं गुजारना चाहिए कि एक दिन मना लिया और अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, बल्कि हमें पूरा साल अपने कश्मीरी भाइयों के साथ खड़ा रहना चाहिए। भारतीय फौजी जितना जुल्म और सितम कश्मीर में कर रहे हैं, उतनी ही शिद्दत के साथ हमें उस जुल्म की मुज़म्मत करनी चाहिए। वो पाकिस्तान पाकिस्तान कहते ही नहीं थकते, वो पाकिस्तान पाकिस्तान कहते ही नहीं थकते। बरसों पत्थर आ ना जाए उनकी आंखें राफ्ता तकते। और रब्बुल आमना वल्हम्दुलिल्लाह व मा इलैना इल्ला। इज़हार ख्याल फरमा रहे थे अनस कामरान, हमारे अगले मुकर्रिर। इर्तिज़ा ईमान हमारी अगली मुकर्रिर इर्तिज़ा ईमान तशरीफ लाएंगी और कश्मीर हूँ मैं शहर पाकिस्तान की पर इज़हार ख्याल फरमाएंगी। इर्तिज़ा ईमान। जो दबा सको तो सदा दबाओ, जो बुझा सको तो दिया बुझाओ। सदा दबेगी तो हश्र होगा, दिया बुझेगा तो सुबह होगी। आली वकार, आज का मेरा मौसू सुखद कश्मीर हूँ मैं शहरत पाकिस्तान की पर लब कुशाई करते हुए जबान लड़खड़ा सी जाती है, क्योंकि मेरा मौजू नहीं बल्कि वो आंसू है जो चश्मे नफ से टपका और जमीन बोस हुआ। आली वकार, ये मेरा मौजू नहीं बल्कि तड़पती इंसानियत की सिसकी है, कई असमतों की दिलखराश दास्तां है, आर्मी बरादरी के ज़मीर पर फरियाद करता तमाचा है। आली वकार, मेरे कश्मीर पर जब निज़ाम अदल का अताब नाज़िल होता है तो दुख्तारान कश्मीर अपनी असमतें गवा बैठती हैं और कानून के ये मतवाले ज़िम्मत शक के पैरोकार और कश्मीरियों के खून के प्यासे ताकत सिरा में बदहोश रहते हैं और सदाएं लगाते हैं, कहीं से मासूम जिस्म लाओ, लहू पिलाओ, लहू पिलाओ, हिवस से धड़ी हुई हमाओ, लहू पिलाओ, लहू पिलाओ। हमारी तृष्णा लबी को पानी से काम किया, हमारे आगे से ये सब हटाओ, लहू पिलाओ, लहू पिलाओ। हम ऐसे जालिम जो जिस्मों को नोचते हैं, हमें ना तुम आईना दिखाओ, लहू पिलाओ, लहू पिलाओ। अली वकार, ये बात साल 1990 की है कि जब दरिया दहलम के सुर्ख पानी से एक खातून की लाश मिलती है। इस लाश के साथ एक तावीज़ है। ये तावीज़ नहीं अली वकार, ये हक है, ये पुकार है, ये जुल्म और सितम की दास्तां है, ये मुसलमान भाई की गैरत पे सवाल है। ये दुहाई है कि है कोई मोहम्मद बिन कासिम तो आए मदद को, है कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी तो रिहाई दिलवाए, और है कोई तारिक बिन ज़ियाद तो लुटी इज्जतों का बदला ले। आली वकार, कहाँ 1990 और कहाँ 2021, 31 साल गुजर गए लेकिन एक भी गैरतमंद मर्द पैदा ना हो सका। कब तलक माएँ अपनी सपूत मिटवाती रहेंगी, कब तलक बेटियां अपनी इज्जतें गवाती रहेंगी, कब तलक आशियाने जलेंगे, कब तलक धर्म टिकेंगे, कब तलक खून बहेगा आखिर दरियाओं में, कब तलक आंधियां बुलाए चांद तोड़े।
शाखे गुलिस्तान की रगे फूटेंगी, कोपले अब भी न फूटेंगी तो कब फूटेंगी। अली वकार, ये अमर बाइस तशवीश है कि कश्मीर के मसले पर आलमी बरादरी हमेशा से खामोश तमाशाई है। कश्मीर के मसले पर तो उन्हें साफ समझाता है, भारतीय जबर के आगे भीगी बिल्ली बना हुआ है। अरे मर गया इनका अदालती निजाम, सो गया इनका आलमी ज़मीर। वह खून बहता है या शराब उड़ल जाती है, वह रिज पिन्हा है या रबाब चहकती है, वह मार के या महफिल है, वह मुफलिसी सरवकफ या बेहिसी हर तरफ। उस तरफ से ये सवाल और इस तरफ से ये जवाब। अली वकार, चाहूं तो इस दास्तान जुल्म और सितम को जहलम और नीलम में बहा दूं, या वास्ता दूं अपने मुसलमान भाइयों को कि आए और दीवार फतह करें कि फिर लुट रही हैं असमतें। मगर क्या करूं अली वकार, मेरा नौजवान ख्वाब गफलत में डूबा हुआ है। उन्हें कौन जगाए, उन्हें कौन सुनाए जिहाद का तराना, जज्बा मोमिनाना और नाराए मस्ताना कि जिस दम से कोई मक्तल में गया वो शान सलामत रहती है। ये जान तो आनी जानी है, इस जान की कोई बात नहीं। मेरे कश्मीर पर जब निज़ाम अदल का अताब नाजिल होता है तो दुरानी कश्मीर अपनी असमतें गंवा बैठती है। इधर बला में जो मुस्कुरा सके वो आए, जुदा तुझा दो तख्त पे धोकर लगा सके वो आए, जो आसमां को नीचा दिखा सके वो आए, जो अपने आप से आंखें लड़ा सके वो आए। इरादाए अमर का नहीं जो कफन का शेदा हो, इधर वो आए जो दारो रसन का शेदा हो। शुक्रिया। बहुत खूब जी। इर्तिजा ईमान थी जिन्होंने न सिर्फ अपने नाम के साथ ईमान रखा है बल्कि जज्बा ईमानी इनके हौसलों में भरा पड़ा है। उन्होंने हम सब के ईमान को भी ताज़ा कर दिया अपने इस मुखर्रराना सलाहियतों से। तो अब हमारी इस महफिल, इस कंपटीशन की एक और मुकर्रर आयशा एहसन। अपने पुरखों की जागीर नहीं दे सकते, हम किसी हाल में भी कश्मीर नहीं दे सकते। हमने जन्नत के लिए जो ख्वाब देखे हैं यहाँ, हम उन ख्वाबों की ताबीर नहीं दे सकते। तुमने कश्मीर के बच्चों को कहा है लहू, हम तुझे मनसबों तौकीर नहीं दे सकते। सत्याली वकार, वक्त के दामन पर अपने कलम से मीनाकारी करने वाला फनकार जब कश्मीर के बारे में कुछ लिखता है तो वो सोचता है और सोचता ही रह जाता है कि वो फूलों और अंगारों की दास्तान को बैक वक्त कैसे करती है। बिल्कुल इसी तरह जब एक मुकर्रर अपने जज्बात और ख्यालात को कैनवास के पैराए पे ढालता है तो वो सोचता है कि वो कैसे लुहाए कश्मीर सुना दे जो कभी खुशियों का दयार था। वो सोचता है कि ऐसे बयान करे उस बैन करती माँ का दुख जिसके सामने उसके अपने जिगर गोशा का लाशा बेगौरव कफन है। कैसे बयान कर दे उस सपूत का दर्द जिसको अपनी ही बहन के पल्लू पर अपने ही बाप की जनाजा पढ़ानी पड़े। कैसे बयान कर दे उस बाप का दुख जिसके जाने पर उसके बुढ़ान का जिसने खाकी हो। कैसे बयान कर दे उन सिसकी लेते खाली छतों को तकते बेरून बच्चे का खौफ जिनके कच्चे ख्वाब चिकना चूर हुए। आदि वकार, मैं कैसे बयान कर दूं दास्ताने शबे जुल्म की कि मैं शबे जुल्म की क्या आपको रुदात सुनाऊं। उजले रास्ते हैं, अजीब मंजर, बयां गलियां, बाजार बंद है। कहां की खुशियां, कहां की महफिल, शहर तो सारा लहू वो रोती माएं, वो बेहोश बहनें लिपट कर लाशों से कह रही हैं, ए प्यारे बेटे गए थे घर से, सफेद कुर्ता सुर्ख क्यों है, सफेद कुर्ता सुर्ख क्यों है। कश्मीर का ये दर्द यह सदा मुकर्रर की शोला बयान करने से कासिर है। इनके लिए एहसास के लफ्ज चाहिए मगर बदकिस्मती साली वकार, वहाँ सरहद पार कश्मीरियों के खाको खून के लाशें हैं तो यहाँ एहसास के जनाजे हैं। कई सालों से अज्ञात की चौखट पे करा कश्मीर अपनी शाख की भीख मांग रहा है, लेकिन आर्मी बरादर और सलामती कौंसिल का रवैया मुल्जिमाना, मुनाफिकाना बल्कि गासिबाना है। इन्हें खबर है लुटेरों के सब ठिकानों की, शरीके जो न होते तो मुखबरी करते। आर्मी बकार अनके दाई भले से खामोश रहे, मोहब्बतों की सफीर चुप साथ मिले, सलामती कौंसिल के दावे झूठे ही क्यों ना हो, मुसावात के आलमी नारे खोखले ही क्यों ना हो। आर्मी बकार, मेरी और आपकी शेरा कश्मीर के बहादुर पुरज़म मुजाहिद की नजरें, तमाम तर उम्मीदें अपने हिस्सा यानी मुल्क पाकिस्तान की तरफ लगी हुई है। मगर पाकिस्तान की सच्ची कोशिश आपके सामने, लूली लंगड़ी कश्मीर कमियों के बनाने से आजादियां नहीं मिला करती। आर्मी बकार, दुनिया में 50 मिनट और 40 सेकंड की तवील तकरीरें मकबूल तो करवा सकती है, लेकिन गुलामी की जंजीर
चाहूँगा, न जाने क्यों यकीन सा हो चला है कि जिस कौम में इस दर्जे का जज्बा रखने वाले बच्चे हों, शायद कश्मीर को आज़ादी से अब कोई नहीं रोक सकता। और इंशाअल्लाह ये हम दिन देखेंगे, हम भी ज़िंदगी में देखेंगे इंशाअल्लाह ताला। कश्मीर पाकिस्तान की शहरत है और बनेगा इंशाअल्लाह। हमारे अगले मुकर्रिर मुस्कान मोहम्मद अली तशरीफ लाएं और अपना इज़हार ख्याल फरमाएंगी। याद रहे मौजू है कश्मीर हूँ मैं, शहरत पाकिस्तान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहरत पाकिस्तान की है ये अर्ज़े गुल कश्मीर, आग में लेकिन सुलग रहा है मेरा अरमेल नज़्म। मौजूद हज़रात और मेरे अज़ीज़ साथियों, अस्सलाम वालेकुम। आज मेरा मौजू है मैं हूँ कश्मीर, शहरत पाकिस्तान की। सजारी वकार मैं देखती हूँ सूरज की किरणें फूटती हैं सुबह का पैगाम लेकर। मैं देखती हूँ हरे भरे खेत, बहते आबशार, फूल से खिलखिलाते चेहरे, मंजर यूँ बदलता है। मैं देखती हूँ सूरज ग़ुरूब होकर भी अंधेरा है। मैं देखती हूँ भारतीय सयाहतों ने मेरे कश्मीर को घेरा है। मैं देखती हूँ लहराते खेत सुर्ख माइल है। मैं देखती हूँ खून से लदे आबशार हैं। मैं देखती हूँ मासूम कलियाँ खौफ के साए अपने घरों में कैद हैं। बच्चे, नौजवान, बड़े, माएँ, बहनें, बेटियाँ हमसे सवाल कर रही हैं कि जिस खातिर हमने नस्लें कुर्बान की उसका हक अदा करने का वक्त आ चुका है। इस उजड़ी हुई रियासत को गुलिस्तान बनाने का वक्त आ चुका है। सजारी वकार, हाँ मैं कश्मीर हूँ। ना बुजुर्गों के ख्वाबों की ताबीर हूँ, ना मैं उजड़ी हुई जन्नत ही अब कोई तस्वीर हूँ। जिसको मिल करके सदियों से लूटा गया, मैं वो उजड़ी हुई एक जागीर हूँ। सजारी वकार, वादी कश्मीर जिस बाबा कौम ने पाकिस्तान की शहरत करार दिया, आज वो जालिमों की कैद में है। वही कश्मीर जो कायद के ख्वाबों की ताबीर था, आज वो आग की लपेट में है। और हमारी आलमी कुव्वतें और हमारे हुक्मरान ये तो सब सिर्फ तमाशाई हैं। इनको तो ये जुल्म सितम नजर ही नहीं आ रहा। लेकिन हम नौजवान मिलकर इन कश्मीरी मुजाहिदों के लिए आवाज़ बुलंद करेंगे और बता देंगे कि हम मुसलमान किसी से कम नहीं। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। हम अमन चाहते हैं मगर जुल्म के खिलाफ। अगर जंग लाज़मी है तो फिर जंग ही सही। शुक्रिया। मोहम्मद अली जो अपने जज्बात और अपने ख्यालात का इजहार फरमा रही थी, कश्मीर हूँ मैं, शहरत पाकिस्तान की। अब इसी मौजू पर इजहार ख्याल के लिए मैं दावत दे रहा हूँ हूरिया नूर तशरीफ लाएंगी और कश्मीर हूँ मैं, शहरत पाकिस्तान की पर अपना इजहार ख्याल फरमाएंगे। तारीक रातों की बस्ती कि जहाँ सूरज रोशन किरणों की ताप नहीं ला पा रहा और चांद सितारे भी अपनी उम्मीदों की किरणें नहीं बिखेर पा रहे। 73 साल हो गए सदरीसी वकार, सफ़े मातम पिछते, लेकिन आज भी मैं जंजीरों में जकड़ा हुआ, खून में लथपथ जवान और सूनी मांग लिए बैठी बेवाओं का बोझ उठाते कि जन्नत नज़ीरवादी जब कोई कदम उठाने की जुर्रत करती है तो उसके सीने पर ऐसी जब लगा दी जाती है कि लहू की दास्तानें रकम हो जाती है। कि कश्मीर हूँ मैं, शहरत पाकिस्तान की, जो आज भी खून में लथपथ महकूमियत और मजबूरी की एक जिंदा तस्वीर बनी बैठी है।
लेकिन अक़वाम आलम को कोई तकलीफ क्यों नहीं पहुंचती, कोई आवाज क्यों नहीं उठती कि कहाँ है अफसोस तमाम का मालिक, कि चाहतों की रगे कुरेदे, हवस की सुर्खी रुखे बशर का हसीन गाज़ा बनी हुई है। कोई मसीहा इधर भी देखे, कोई तो चारा गिरी को उतरे, उफ़क़ का चेहरा लहू में तरे, ज़मीं जनाजा बनी हुई है, ज़मीं जनाजा बनी हुई है। सदर आली वक़ार आज भी कश्मीरी मज़लूम उम्मत मुस्लिमा की तरफ उम्मीद भरी निगाहों से देख रहे हैं, लेकिन वो कल भी सो रहे थे और आज भी ख्वाब गफलत में मदहोश, सुदूजिया से बेनियाज खामोश तमाशाई बने बैठे हैं। सदर आली वक़ार और मेरा मुकदमा आज भी पाँव में जिल्लत की भेड़ियाँ, हाथों में बेबसी की हथकड़ियाँ और गले में मौत का तोक लटकाए सरबत के दरबारों में रक्स गिना है कि मेरा महवर और मेरा मरकज सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान ही है। आज भी मेरे शहीदों के जिस्मों का कफन पाकिस्तान का परचम होता है। आज भी मेरे नन्हे मुजाहिदों से लेकर नौजवान गाजियों तक, बापर्दा बाहिम्मत खवातीन से लेकर पुरअज़्म बूढ़ों तक, हर कोई भारतीय फौज की आंखों में आंखें डालकर उनके घमंड को खाकालूद कर रही है। तो मेरा शिकवा है कि मेरे जिस्म के बच्चे, बहनें, जवान, हत्ता के बूढ़े भी झूम झूम कर इंडियन गानों पर रक्स करते हुए टिकटॉक की वीडियोस बना रहे हैं कि हमारी आंखें थक गई कि काश कोई अल्लाह का सिपाही संगलाख पहाड़ों का सीना शक करते हुए इन जालिमों के सीनों पर छुरा घोंप सके और मेरे मासूम बच्चों के मजरूह तबस्सुम की दास्तां दुनिया को दिखा सके कि जब फटे कपड़ों और तार तार आंचल का नोहा दुनिया को सुना सके। अरे कोई तो मोहम्मद बिन कासिम बने जो बहनों की रिदाओं की हिफाजत करे। बुला रही थी चीख चीख कर हमें मंजिल, ये और बात थी कि कोई राहबर न मिला, ये और बात थी कि कोई राहबर न मिला। हमारे जिस्म में खून नहीं, ख्वाब दौड़ा करते हैं और ख्वाबों को कभी मौत नहीं आती। सदर आली वक़ार शहर पाकिस्तान और जिस्म का जुनून भी कश्मीर कि मेरे बच्चे बच्चे का सीना छलनी, फिर भी नारा यही कि कश्मीर हूँ मैं, शहर पाकिस्तान की। माँ की उजड़ती गोद और बहनों के सुहाग उजड़े, फिर भी जज्बा यही कि कश्मीर हूँ मैं, शहर पाकिस्तान की। आज भारतीय फौज के सामने पत्थर उठाए खड़ा वो बच्चा उन्हें बच्चा लगता है, लेकिन मुझे उसे सलाहुद्दीन अय्यूबी की पुकार सुनाई देती है। अपनी इज्जत बचाती बहन उन्हें कमजोर लगती है, लेकिन मुझे उसकी आंखों में सुर्खरोई की चमक दिखाई देती है। आज अपने बच्चे को लाहट में उतारने वाला बाप तुम्हें लाकर लगता होगा, लेकिन मुझे उससे इस्तकामत की उम्मीद मिलती है। आज जरूरत इस अमर की है कि मुत्तहिद होकर शहर को आजाद करवा लें, वरना ये लम्हों की खताएं हमें सदियों सजाएं देती रहेंगी। सदर आली वक़ार हम अमन चाहते हैं मगर जुल्म के खिलाफ, अगर जंग लाज़मी है तो फिर जंग ही सही। इस जालिम को जो ना रोके वो जालिम के साथ है। हम उठ खड़े हुए हैं कि हम फतेह याब हों, कह दो से जो लश्करे बातिल के साथ है। ये जर की जंग है न जमीनों की जंग है, ये जंग है बका के उसूलों के वास्ते। फूटेगी सुबह लाज़मी लहू रंग ही सही, गर जंग लाज़मी है तो फिर जंग ही सही। शुक्रिया। ये थी हुरिया नूर और अब हमारे इस मुकाबले की आखिरी मुकर्रर जूनियर कैटेगरी की कश्मीर हूँ मैं, शहर पाकिस्तान की इज़हार ख्याल करेंगे बुशरा मोहम्मद अली। बुशरा मोहम्मद अली तशरीफ लाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। है आप भला क्या शय, अब मौत से लड़ना है, इस दौर की जुल्मत को पैगाम ये देना है। अपना है अज़ल से जो कैसे वो तुम्हारा है, अपना है अज़ल से जो कैसे वो तुम्हारा
मोअज़्ज़िज़ हज़रात और मेरे अजीज साथियों, अस्सलामु अलैकुम। सदर अली वक़ार कश्मीर पाकिस्तान की शहरत है। कश्मीर सिंध सरहद पंजाब बलूचिस्तान में रहता है और हमारी शहरत तकलीफ में हो तो दर्द पूरे पाकिस्तान को होता है, क्योंकि दुनिया के सारे मुसलमान एक जिस्म की मानिंद है। जुल्म किसी एक पर भी होता है तो पूरा जिस्म दर्द महसूस करता है। तो फिर कश्मीर हमारी शहरत है, तो कैसे ना हमें तकलीफ हो। बस कुछ मिनटों की खामोशी और नगमे तराने और चंद तकारीर पेश करके हम समझते हैं कि हमने अपना फर्ज अदा कर दिया। कोई आवाज अब उठाए कि कश्मीर चल रहा है, कोई इंसाफ अब दिलाए कि कश्मीर चल रहा है। सदर अली वक़ार जी हाँ, हमारा कश्मीर जिसमें ठंडे पानी के दरिया बहते थे, अब खून की नदियां बहती हैं। जहाँ गुलपोश वादियां थी, वहाँ अब वहशतों के डेरे हैं। वहाँ की माएँ, बहनें और बेटियां अपनी इज्जत को बचाने के लिए मौत को बेहतर समझती हैं। वहाँ के बूढ़े जवान लाशें उठाए हमसे ये सवाल करते हैं, क्या तुम अपनी शहरत को भूल चुके हो? क्या तुम्हारी आंखों पर सियाह पट्टी बंधी हुई है? क्या तुम्हारी जबान गूंगी हो गई है? क्या तुम्हारे कान सुनने की सलाहियत खो चुके हैं? जिंदा है पर मांग रही है जीने की आज़ादी। देश के जंगल में शहजादी कश्मीर की बात। सोए हुए जमीन ने अब तक दरवाजा नहीं खोला। हमने तो जुल्म के पहले दिन जंजीरें अदल हिला दी। हसन लकीरें खींच रहा था सादा से कागज़ीर। आज़ादी का लफ्ज़ लिखा, कश्मीर की शक्ल बना दी। सदर अली वक़ार आज वादी कश्मीर हमें पुकार रही है और हमसे अपना कर्ज मांग रही है। और नौजवानों तो आओ नौजवानों, उठो, इन आलमी ताकतों को झंझोरो और इन आलमी बरादरी का ज़मीन जगाओ, क्योंकि कश्मीर हमारा है और हमेशा हमारा ही रहेगा। ये भीख नहीं है आज़ादी, मांगे से भला मिलती है कहीं। दिल जोश मिला फरियाद न कर, तदबीर भी हो तकरीर भी कर। तूफान से लपट, शोलों से लपट, मकसद की तरफ में मौत से लड़। हालात को अपने डिप पे ला, किरदार निभाता खैर न कर। शुक्रिया। ये थी बुशरा मोहम्मद अली, जिन्होंने आखिरी मुकर्रर की हैसियत से कश्मीर हूँ मैं शहर पाकिस्तान की जूनियर कैटेगरी के मुकाबले का अख्ताम किया। अब इससे पहले कि मैं नताइज की तरफ आऊँ, मैं चाहूँगा कि हमारे जजेस साहिबान का इज़हार ख्याल बेइंतहा ज़रूरी होगा मेरे बच्चों के लिए, उनकी हौसला अफजाई भी होगी। मैं जनाब इफ्तिखार गजाली साहब से गुजारिश करूँगा कि सर इस मुकाबले के हवाले से चंद अल्फाज आपके ज़ुबान कलम से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वक्त की किल्लत है, यहाँ कोई मज़ीद तकरीर करने की गुंजाइश नहीं है। तकरीबन हमारे 10-12 पार्टिसिपेंट्स यहाँ आए और उन्होंने बहुत शानदार अंदाज में कश्मीर का मुकदमा आप अहबाब के सामने रखा। मैं सिर्फ ये गुजारिश करना चाहूँगा
कि एक चीज़ तो यहाँ ज़ाहिर के पेरेंट्स पे बैठे हैं, मुझे कुछ ऐसा महसूस हो रहा है कि बच्चों की कुछ टीचर साहिबान भी जो है वो यहाँ आई भी हैं और उन्होंने बच्चों को बड़ी भरपूर अंदाज में तैयारी भी कराई होगी। तो ये चीज़ जहन में ना रहे कि आज यहाँ अगर कोई प्राइज़ ले रहा है तो वो कोई बहुत अपर लेवल पर चला गया और जिसको प्राइज़ नहीं मिला वो बिल्कुल डाउन लेवल पर चला गया। सबने बहुत अच्छे अंदाज में तकरीर की। डाइस पर आना, रोस्ट्रम पर आना और माइक के सामने खड़ा हो जाना ही एक बहुत बड़ी बात होती है। बड़े बड़े लोग जो है वो अपनी स्पीचेस भूल जाते हैं। आपने अगर जो है वो कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियों के ऐवानों का मंजर देखा हो तो वो लोग हैं जो कई कई सालों से जो है वहाँ ऐवानों में बैठ रहे हैं और उनकी ज़बानें जो है वो लड़खड़ा जाती हैं। तो आप तो बिल्कुल छोटे से बच्चे हैं और याद करके आए हुए हैं। बहुत शानदार बच्चों ने गुफ्तगू की। अब एक बच्ची है यहाँ आई, इतनी शानदार उसकी बॉडी लैंग्वेज, टू दी पॉइंट और टॉपिक पर बात कर रही थी और मतलब मैंने तो अजहर भाई को कहा कि बस ये है बच्ची जो स्पीच कर रही है और एंड में आके अटक गई हो। अब जाहिर है कि उसके नंबर उस पर माइनस हो रहे थे कि जो बच्चों ने रवानी के साथ बिल्कुल टॉपिक पर गुफ्तगू की है। तो ये चीज़ जो है वो जहन में ना रहे कि कोई जो है वो आज यहाँ अगर प्राइज़ नहीं ले पा रहा तो वो किसी से पीछे रह गया है। अभी जो लास्ट में हमारी बच्ची आई है उसने स्टार्ट बड़ा अच्छा लिया, यानी शेर पढ़ना ही शुरू किया और बस दूसरा मिसरा भूल गई और ऐसा बोली कि उसकी बहन उसे वहाँ से इशारे कर रही है, सब कुछ समझाने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसके दिमाग में आ ही नहीं रहा कि ये क्या इशारेबाजी हो रही है, ये क्या हो रहा है। एंड आके उसको दोबारा जाना पड़ा और हमें उसे मौका देना पड़ा कि बेटा आप देख के कर लें। तो ये चीज़ हो जाती है, आप इसको जहन में ना रखिए। तमाम के तमाम लोगों ने बहुत शानदार अंदाज में गुफ्तगू की। अब क्योंकि हमारे जो मास्टर ऑफ सेरेमनी है वो अभी आपके सामने प्राइज का अनाउंस करने वाले हैं, तो मैंने सोचा कि उससे पहले जो है मैं कम से कम ये चीज़ ज़रूर आप लोगों के सामने कर दूं कि ये अपने जहन में ना रखिएगा कि आज जो यहाँ फर्स्ट प्राइज़ ले रहा है और जिसने सेकंड प्राइज़ लिया है, जो थर्ड पोजीशन पर आया है, वो कोई किसी से डाउन है। सारे के सारे बच्चे बहुत अच्छे थे, बहुत शानदार अंदाज में और बड़ी मेहनत से उन्होंने तकरीर की। अल्लाह ताला मज़ीद जज्बों को और मज़ीद इसी तरह गुफ्तगू करने के फ़न को तक़वीत अता फरमाए। हमारी तमाम दुआएं आप आपके साथ हैं। स्पेशली थैंक्स फॉर मेमन न्यूज़ एंड मिस्टर फरीद बलवानी कि उन्होंने एक करंट इशू पर एक टू दी पॉइंट और टॉपिक पर जो है वो इतनी शानदार एक कंपटीशन का इनेकाद किया और ख़ास कर उस कम्युनिटी से बिलोंग करने वाले बच्चे जिनका कोई तकरीर वकरीरों से दूर दूर का वास्ता नहीं होता, वो कारोबारी लोग होते हैं, वो यहाँ आकर जो है वो कश्मीर शहर हमारी पर जो है वो इतनी शानदार गुफ्तगू करें, ये अमेजिंग है। ज़ाहिर भाई ने सारी बातें जो बच्चों को शाबाश देने की कर दी। मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि दो बच्चियाँ जो छोटी, बहुत ही छोटी थी, उनकी शुला बयानी जो है उस पर एक दफ़ा और आगे बढ़ाती है। अभी से इतना अच्छा शुला बयानी के आगे बहुत आगे जाएंगी वो, और इंशाल्लाह आइंदा भी ऐसे मुकाबले होते रहेंगे। तो जो बच्चे फर्स्ट सेकंड लाए तो एक मजबूरी होती है कि नंबर्स मिलते हैं उनको, मगर ये कि सारे बच्चों ने बहुत मेहनत की है, अच्छा किया है और आइंदा भी इस तरह के हम काम करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया। जजिस के इजहार ख्याल के बाद नताइज मेरे सामने हैं, लेकिन अब ये इनामात देने के लिए मैं हमारे मौजूद मेहमान गिरामी को दावत दूंगा कि वो तशरीफ़ लाएँ। सबसे पहले मैं दावत दूंगा मोहतरम हमजा तावानी साहब से सर तशरीफ़ लाइए और हमारे बच्चों की हौसला अफजाई के लिए। मोहतरम सलीम लखानी साहब से गुजारिश करूँगा, सलीम भाई प्ले आप भी तशरीफ़ लाइए। बरादरी की मुमताज़ तमाम शख्सियत हमारे दरमियान हैं। मोहतरम मंसूर शिवानी साहब से मैं गुजारिश करूँगा, मंसूर साहब तशरीफ़ लाइए। मोहतरम रफ़ीक शिवानी साहब से भी मेरी गुजारिश होगी सर आप भी तशरीफ़ लाएँगे। और जनाब फरीद बिलवानी साहब, फाउंडर मेमन न्यूज़ फाउंडेशन, वो भी हमारे साथ हैं। जैसे कि हमारे जजेस ने कहा कि ये पहला जीना है आप तमाम ही मुकर्रीरीन का। मैं देख रहा था वतन अजीज़ बल्कि पाकिस्तान की शान मोहतरम आबिद अली उमंग साहब, मुमताज़ डिबेटर, आज हमारे दरमियान मौजूद थे और उन्होंने जिस अंदाज से बच्चों को रिदम के साथ, मैं पहली मर्तबा मैंने देखा कि उन्होंने अपने फिंगर टिप्स पर बच्चों के शेर पढ़ने को रिदम के साथ टेस्ट किया। ये मेरा पहला मौका था ज़िंदगी में कि इनका ये तज्ज़िया या इनका ये चेक करने का
तो उन्होंने मेरा ख्याल है कि तमाम ही बच्चों को एक्सीलेंट पाया है और यकीनी तौर पर जब इनका मौका आएगा तो इनसे ज़रूर इज़हार ख्याल सुनेंगे। मोहतरम अनीस सबा हमारे साथ हैं, हमारे मुमताज़ एंकर, हमारी मेमन न्यूज़ के और रमज़ान ट्रांसमिशन के हेड भी हैं हमारे अनीस सबा साहब। नाउ जी आगाज़ करते हैं और 3 प्राइजेस तो है ही, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड जो हर जगह होते हैं। आज हमने एक स्पेशल प्राइज भी रखा है। वो स्पेशल प्राइज यकीनी तौर पर हमारे जजेस ने ही तरतीब दिया है कि ये स्पेशल प्राइज किस बच्ची को फर्स्ट, सेकंड, थर्ड के अलावा दिया जाएगा। ठीक है जी, तो मैं आगाज़ थर्ड से पहले स्पेशल प्राइज से करूँगा और ये स्पेशल प्राइज इस मरतबा 10 से 15 साल की कैटेगरी, जिसे हम जूनियर कैटेगरी कहते हैं, जा रहा है शानज़े आसिफ। शानज़े आसिफ तशरीफ लाइए। तीसरी पोजीशन जूनियर कैटेगरी, मुकाबला तकरीर मौजू कश्मीर हूँ मैं, शहर पाकिस्तान की हासिल किया है इंशरा कामरान। इंशरा कामरान तीसरी पोजीशन की हकदार करार पाई जूनियर कैटेगरी के कश्मीर हूँ मैं, शहर पाकिस्तान की। इसके बाद दूसरी पोजीशन की बारी, दूसरी पोजीशन हासिल की है मुकाबला तकरीर जूनियर कैटेगरी में सुनैना नासिर। सुनैना नासिर, बहुत सी तालियां होनी चाहिए सुनैना के लिए। और अब पहली पोजीशन, अव्वल इनाम। यकीनी तौर पर दिल की धड़कनें हमारे पार्टिसिपेंट की तेज हो चुकी होंगी। मेरा ख्याल है कि अपने जहनों में, अपने गुमान में तमाम ही लोगों ने इस बच्ची को या इस बच्चे को पहली पोजीशन के लिए रख लिया होगा। अब यकीनी तौर पर समझ गए होंगे आयशा एहसन। आयशा एहसन, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट। बहुत ही इतनी मासूमियत से आती है और फिर आग लगा देती है स्टेज पर, डाइस पर। क्या बात है। अब मैं चाहूँगा कि हमारे जजेस साहिबान की भी यादगारी शील्डें जो इनके साथ जाएंगी और आज के इस मुकाबले में जो भी इनकी कोशिशें और काविशें। तो मैं सबसे पहले गुजारिश करूँगा जनाब इफ्तिखार गजाली साहब से कि सर तशरीफ लाइए और आपकी यादगारी शील्ड। मैं चाहूँगा कि फरीद भाई आते हैं, देखिए ये आपकी मेहनतें हैं और ये जद्दोजहद है, ये कर रहे हैं। हमारे जूनियर कैटेगरी के एक और जूनियर कैटेगरी के एक और जूरी मेंबर जनाब सैयद मोहम्मद असगर साहब से मैं गुजारिश करूंगा। हमारे मेमन न्यूज़ के मुमताज़ और दरीना साथियों में से एक हैं और हर लम्हा हमारे साथ जनाब सैयद मोहम्मद असगर साहब की यादगारी शीट। ग्रुप ऑफ कंपनीज के रूह रवा और मुमताज़ समाजी ख़ानदान खाविदे से आपका ताल्लुक। हमजा ताबानी साहब अपने दस्ते मुबारक से यह शीट। बहुत शुक्रिया मेहमानान ग्रामी, बहुत बहुत शुक्रिया। और तमाम जूनियर कैटेगरी के हमारे पार्टिसिपेंट्स का और उनके पेरेंट्स का बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि अब हम मुकाबले का आगाज़ करेंगे सीनियर कैटेगरी के।
मुकाबले का। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ लाए और हमें हमारी इज्जत अफजाई फरमाई। आप बाहर जाएं और अपना रिफ्रेशमेंट का बॉक्स प्लीज जरूर लेते हुए जाइएगा। जज़ाकल्लाहु खैर। ओके, बहुत शुक्रिया।